खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? मुगलई खाने का सफ़र जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और बिना वक्त ज़ाया किए आज की पहली डिश बनाते हैं पसंदीदा नूर महली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे पसंदीदा का मसाला। इसके लिए हम लेंगे दही, नमक हस्बे जायका, जिंजर पेस्ट 1.5 से 2 चम्मच, कोकोनट पाउडर 2.5 चम्मच, कच्चा पिसा पपीता 2.5 चम्मच, बादाम का पेस्ट 3 चम्मच, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, जायफल 1/4 टीस्पून, जावित्री 1/4 टीस्पून, इसको अब हम अच्छी तरह विस्क करेंगे। इस मैरिनेट को आधा घंटा छोड़ देंगे ताकि मसाले अपने आप में जज्ब हो जाएं। इसके बाद हम लेंगे पसंदे और इस पे हल्का सा एक शार्प नाइफ से पैडिंग करेंगे। दोस्तों, ये मीट को थोड़ा और नरम बनाएगा। इसी तरह बाकी के भी सारे पीसेस। आधा किलो गोश्त में हमको ये 2.5 कप दही और ये मसाले चाहिए होंगे। अब ये गोश्त हो गया है, इसमें मैं मैरिनेट लगाती हूँ और इस मैरिनेट को हम अंदाज़न 2 से 2.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करिए ताकि पसंदीदा दोनों तरफ से डूब जाए दही में। तो दोस्तों, इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए छोड़ते हैं। और आइए अब बनाते हैं गरम मसाला। पैन गरम कीजिए, इसमें लौंग डालिए, थोड़ी सी काली मिर्च, तेज पत्ता, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 3-4 बड़ी इलायची, आधा से पौना चम्मच जीरा,
और इसे ड्राई रोस्टिंग करेंगे हम। हो सके तो आप गरम मसाला फ्रेश ही भून के बनाइए। ज़ीरा बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए मैं इसको बराबर घुमा रही हूँ। है ना कुछ अजीब सी बात, मसाले तो सब जगह एक से ही होते हैं, मगर बस उसका प्रोपोर्शन ही सारे खाने का टेस्ट चेंज कर देता है। मेरी अम्मी इसमें गुलाब की पत्ती भी डाला करती थी, तो आज ये थोड़ी सी यानी 1 बड़ा चम्मच गुलाब की पत्ती डालिए। गुलाब की पत्ती आखिर वाली स्टेज पे डालिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है और इसकी खुशबू भी चली जाएगी। हमारा मसाला लगभग भुन गया है। आप ये देख रहे होंगे कि मैं गैस से थोड़ा ऊंचा करके इसको भून रही हूँ। दोस्तों, ये मसाला तैयार है। इसे ठंडा करके ड्राई रोस्टर में पीसिए। पीसने के बाद ये मसाला कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। ये हमने पहले से मैरिनेट करके रखा है, तो आपका पसंदीदा 2.5 घंटे बाद इस शक्ल का हो जाएगा। तो अब हम इसे पकाते हैं। पसंदे पकाने के लिए हम एक हांडी या कोई भी गहरा बर्तन लेंगे। दो टेबलस्पून घी डालेंगे। अब इसमें हम ये डालेंगे पसंदे, हल्का सा चलाएं। और इसे दम पे छोड़ दें। तो अब ये तैयार है पसंदीदा नूर महली। ये आप देख लें, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और पसंदीदा भी थोड़ा सा भुन गया है। बस आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अब इसकी हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। पहले डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता, थोड़ा सा इलायची पाउडर, गरम मसाला, और ऊपर से लगाएंगे एक चांदी का वर्क। तो ये तैयार है पसंदीदा नूर महली। मुझे मालूम है हमारे कुछ दोस्त चाहेंगे कि इसके बनाने का तरीका एक बार फिर से दोहरा दे, तो आइए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पसंदा नूर महली बनाने के लिए आपको चाहिए 750 ग्राम बकरे का पसंदा, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच शाहजीरा, 4 अदद बड़ी इलायची, 7 अदद लौंग, 2 अदद तेज पत्ता, 2 से 3 अदद दालचीनी, 1 कप दही, 2 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 2.5 बड़ा चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच केसर, 2.5 बड़ा चम्मच नारियल पाउडर भुना हुआ, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 कप सूखे गुलाब के पत्ते, 3 बड़ा चम्मच उबले हुए बादाम का पेस्ट, 1/4 छोटा चम्मच जायफल पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जावित्री पाउडर, 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची, 2 बड़ा चम्मच पिस्ता कटा हुआ, 3 अदद वर्क, 1/4 कप ताज़ा गुलाब के पत्ते और नमक हस्बे जायका। सबसे पहले पसंदा का मसाला बनाएं और इसके लिए एक बर्तन में दही, नमक हस्बे जायका, अदरक पिसा हुआ, नारियल पाउडर, कच्चे पपीते का पेस्ट, बादाम पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, जायफल और जावित्री डालें और अच्छी तरह फेंट कर इसे मैरिनेट को आधा घंटा छोड़ दें।
फिर पसंदे पर तेज चाकू से हल्का पैडिंग करें। पसंदे पर मैरिनेड लगाएं और अच्छी तरह हाथों से मिला लें और इसे 2 से 2.5 घंटे छोड़ दें। अब बनाते हैं गरम मसाला, जिसके लिए पैन गरम करें। इसमें डालें लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, शाहजीरा और सूखी हुई गुलाब की पत्ती और इन सब को अच्छी तरह भूनें। भुनने के बाद इन्हें पीसकर मसाला बना लें। पसंदा पकाने के लिए पैन गरम करें, उसमें घी डालें, फिर उसमें पसंदा डालें और दम पर छोड़ दें। पसंदा पकने के बाद उसे गार्निश करें कटा हुआ पिस्ता, इलायची पाउडर, गरम मसाला और वर्क लगाकर। तो लीजिए, तैयार है पसंदा नूर महली। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा और लिख भी लिया होगा। मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का अक्सर रसोई में इस्तकबाल है। इससे पहले मैं आपके खत पढ़ूं, आइए जायजा लेते हैं क्या हो रहा है फूड एंड किचन वर्ल्ड में। आजकल ट्रेंड खुले किचन का है, इसलिए आज हम आपको बावर्ची खाने से बच्चों को किस तरह महफूज रखें, इसके झटपट 5 टिप्स बताएंगे। चाकू और कांटा चम्मच जैसे तेज चीजों को अलग कैबिनेट में रखें और माचिस और क्लीनिंग फ्लूइड्स जैसे खतरनाक चीजों को अलग। खासकर ये ख्याल रखें कि कैबिनेट हमेशा थोड़ी ऊंचाई पर हो। आपके बावर्ची खाने में जितने कैबिनेट नीचे बने हैं, ये ध्यान रखें कि उसे इस्तेमाल करने के बाद लॉक कर दें। जब भी आप कुछ लिक्विड गैस पर पका या तल रहे हों, तो ख्याल रखें कि बच्चे इससे दूर रहें और हाँ, कभी भी गर्म बर्तन बच्चों के नजदीक ना रखें। अगर आपके छोटे बच्चे हैं और वो किचन में आते जाते हैं, ख्याल रखें कि टेबल क्लॉथ किचन एरिया और डाइनिंग एरिया से हटा दें, क्योंकि बच्चों को टेबल क्लॉथ खींचना अच्छा लगता है, जिसका नतीजा खतरनाक हो सकता है, जैसे ग्लास, कटलरी या प्लेट्स बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप बिजली से इस्तेमाल होने वाले सामान का इस्तेमाल ना कर रहे हों, तो उसे प्लग से हटाकर रखें ताकि इलेक्ट्रिक शॉक के खतरे से बच सकें और टेलीफोन के तार भी सही से लपेट कर रखें ताकि आपके बच्चे का हाथ वहां तक ना पहुंच पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके खतों से। ये पहला खत नूर अख्तर बहादुरगंज से पूछते हैं कि प्याज कभी तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, कभी बहुत वक्त लगाता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे प्याज जल्दी ब्राउन हो जाए? नूर अख्तर साहब, जब आपका घी गर्म हो जाए तो उसमें आधा चम्मच चीनी डाल दीजिए। उसके बाद जब आप अपना प्याज ब्राउन करेंगे तो प्याज जो है चीनी का कैरेमलाइजेशन उठा लेगा। ये जो प्रोसेस है चीनी और घी का पकना, इसे हम कैरेमलाइजेशन कहते हैं। आप देखेंगे जब भी आप चीनी घी को पकाएंगे, चीनी जल के हल्की सी ब्राउन हो जाएगी और जब इसी प्रोसेस में आप प्याज डालेंगे तो प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा। दूसरा खत महाविश पूछते हैं बाराबंकी से कि जब मैं पनीर बनाता हूँ ये उतना मलाईदार नहीं बनता, क्यों? महाविश, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। आप जब भी पनीर बनाएं उससे पहले दूध उबालते वक्त आधा कप क्रीम मिला दीजिए। क्रीम दूध में फैट का कंटेंट और बढ़ा देगा, इससे आपका पनीर और भी ज़्यादा मलाईदार बनेगा। आमिर दिल्ली से पूछते हैं क्या बची हुई रोटी से कुछ बनाया जा सकता है? भाई क्या खूब है, आप बची कुची रोटी से भी कुछ ढूंढ रहे हैं। खैर आमिर, मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताती हूँ। आप जब रोटी बच जाए और अगर वो सूख भी जाए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए, उसको घी में तलिए। सूखने के बाद नमक, मिर्च, नींबू डाल के एक चाट बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी स्नैक बनेगा। मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। तो चलिए बनाते हैं कुछ मीठा। आज हम बनाएंगे शीर खुरमा। इसके लिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम। थोड़ा घी गरम करेंगे और एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। इसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून कटा हुआ पिस्ता और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। पिस्ता आप पहले ब्लांच करके फ्राई कर सकती हैं और नहीं तो आप ऐसे भी फ्राई करें तो भी ठीक है। ये हो गया है, गैस बंद करिए और पिस्ता इसमें निकाल लीजिए।
इस तरह की फ्राइंग को हम ग्लेजिंग कहते हैं। ग्लेजिंग माने इस पे हल्का सा एक ग्लॉस आ जाए। अब हम गैस फिर से ऑन करते हैं और फ्राई करेंगे छुहारे। ये 3 छुहारे बारीक काट लीजिए। और हल्का सा फ्राई करिए। आप देखेंगे जब हम छुहारे फ्राई करते हैं तो ये थोड़े स्वेल कर जाते हैं। मैं गैस बंद कर रही हूँ और ये छुहारे निकालती हूँ। इसके बाद ये 2 बड़े चम्मच कटा हुआ बादाम। बादाम भूनते वक्त आपको एक नटी फ्लेवर आएगा जिसकी निशानी है कि बादाम भुन रहा है। ध्यान रखिए बादाम बहुत जल्दी लगता है। तो मैं गैस बंद कर रही हूँ। आप खुशबू तो नहीं ले सकते मगर आप ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया और एक बड़ा अच्छा अरोमा आ रहा है इसमें। बस ये हो गया है। अब मैं इसे निकालती हूँ। अब हम लेंगे 2 बड़े चम्मच चिरौंजी। इसमें आधा चम्मच घी डालिए। और हल्की आंच पे चिरौंजी भूनिए। मैं इसको निकाल रही हूँ अब। आखिर में हम लेंगे 3 चम्मच किशमिश। किशमिश अब भुन गई है। मैं इसको निकालती हूँ इसमें। सो दोस्तों ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन के तैयार हैं। अब लास्ट स्टेज 1 टेबलस्पून घी डालती हूँ मैं इसमें। गैस ऑन कीजिए। दस 15 इलायची लीजिए और इसमें ये डाल दीजिए। हल्का सा चलाएं। इलायची अब भून के तैयार है। इसमें डालेंगे सेवई। और हल्का सा भूनेंगे। लीजिए ये हल्का सा पिंक कलर ले लिया इसने। अब हम डालते हैं इसमें 1 किलो दूध। और इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए।
मैं ये ड्राई फ्रूट्स इसमें मिला रही हूँ। इसमें डालते हैं चीनी 5 टीस्पून, और इसे मिला दें। तो लीजिए, ये तैयार हुआ हमारा शीर खोरमा। एक खूबसूरत सी प्याली में सजाएं और अपने घर वालों को सर्व कीजिए। ये छोटा सा एक वर्क लगाएं। तो ये तैयार हुआ हमारा आज की स्वीट डिश शीर खोरमा। हमारे कुछ दोस्त चाहेंगे इसके बनाने का तरीका एक बार फिर से दोहरा दें, तो आइए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। शीर खुरमा बनाने के लिए आपको चाहिए 50 ग्राम सेवई, 3 बड़ा चम्मच घी, 3 बड़ा चम्मच कटा हुआ पिस्ता, 2 बड़ा चम्मच कटा हुआ बादाम, 3 बड़ा चम्मच किशमिश पानी में भिगोया हुआ, 3 अदद छुआरा, 1 किलो ताज़ा दूध, 2 बड़ा चम्मच चिरौंजी, 10 से 15 छोटी इलायची, 5 छोटा चम्मच चीनी और 1 अदद वर्क। पैन में घी गरम करें। सबसे पहले कटा हुआ पिस्ता भुनें और बर्तन में निकाल लें। इसी तरह छुहारा, बादाम, चिरौंजी और किशमिश भी पैन में डालकर एक एक करके भून लें और बर्तन में निकाल लें। फिर घी डालें पैन में, छोटी इलायची डालें और हल्का सा चलाएं। इसमें डालें सेवई और भुनें। सेवई भुनने के बाद इसमें दूध डालें और पकाएं। फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी डालें और इसे अच्छी तरह मिलाएं। वर्क लगाकर सजाएं। लीजिए, तैयार है आपका शीर खुरमा। उम्मीद है आप सब लोगों ने अच्छी तरह नोट कर लिया होगा। अब वक्त आ गया है हम आपसे इजाजत लें। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।